परमेश्वर का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य, उसका 7 अध्याय और उसके 1 से लेकर के 4 पद तक। रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 1 to 4। और ये प्रकाशित वाक्य इस श्रृंखला का वीडियो नंबर 36 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसके पश्चात मैंने 4 स्वर्गदूतों को पृथ्वी के 4 कोनों पर खड़े देखा, जो पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे कि पृथ्वी, समुद्र अथवा किसी वृक्ष पर हवा ना चले। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूर्व से ऊपर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी पर समुद्र को हानि पहुंचाने का अधिकार दिया गया था, ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा लें, तब तक पृथ्वी, समुद्र या वृक्षों को हानि ना पहुंचाना। तब मैंने उन लोगों की संख्या सुनी जिन पर छाप लग गई थी, लगभग अर्थात 1,44,000 इस्राएली संतानों के प्रत्येक गोत्र में से इन पर मोहर लगाई गई थी। ये छठी मोहर के खुलने के बाद और 7वीं मोहर के खुलने से पहले एक विराम है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरल्यूड। वर्ष 1 में देखते हैं कि पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत। बाइबल में 4 की संख्या अक्सर पूरी पृथ्वी या सार्वभौमिकता को दर्शाती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। स्वर्गदूतों द्वारा हवाओं को थामना इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर का न्याय अभी रुका हुआ है। हवाएं यहाँ विनाशकारी शक्तियों और महाक्लेश यानी कि ग्रेट ट्रेबुलेशन का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि दुनिया की अराजकता परमेश्वर के नियंत्रण में है। जब तक परमेश्वर का कार्य पूरा नहीं होता, विनाश की शक्तियां मुक्त नहीं की जा सकती हैं। वर्ष 2 में हम देखते हैं जीवित परमेश्वर की मोहर। प्राचीन काल में राजा अपनी संपत्ति या आधिकारिक पत्रों पर अपनी मोहर या सील लगाते थे। ये स्वामित्व, सुरक्षा और प्रामाणिकता का संकेत था। पूर्व मतलब कि सूर्योदय जहाँ से होता है, मसीह के आगमन और नई आशा का प्रतीक है। मोहर लगाने का अर्थ है कि परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है और उन्हें आने वाले से सुरक्षित रखता है। जैसे मिस्र में निर्गमन के समय चौखटों पर मेमने का लहू लगाया था, वैसे ही ये मोहर आत्मिक सुरक्षा है। वर्ष 3 में हम देखते हैं कि परमेश्वर के दासों का माथा पर अंकित करना। माथे पर मोहर लगाने का अर्थ है कि बुद्धि और समर्पण। ये दर्शाता है कि इन लोगों के विचार और कार्य पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं। ये स्पष्ट करता है कि परमेश्वर का न्याय अंधाधुंध नहीं है। वह अपने वफादार सेवकों को विपत्ति के बीच में भी सुरक्षित रखने की सामर्थ्य रखता है। वर्ष 4 में हम देखते हैं मोहर बंद किए गए 1,44,000। कुछ बाइबल के विद्वान इसे शाब्दिक रूप से इसराइल के 12 गोत्रों, प्रत्येक से 12,000 से जोड़ते हैं। ये दर्शाता है कि अंत के समय में यहूदी लोग मसीह को स्वीकार करेंगे। 12 × 12 × 1,000 = 1,44,000। बाइबल में 12 शासन और पूर्णता का अंक है और 1,000 एक बड़ी सैन्य संख्या या पूर्णता को दर्शाता है। यह संख्या परमेश्वर की पूरी और पूर्ण सेना को दर्शाती है, जो अंत के समय में शैतान के विरोध में खड़ी होगी। परमेश्वर का धीरज। विनाश से पहले मोहर लगाना ये दिखाता है कि परमेश्वर चाहता है कि अधिक से अधिक लोग सुरक्षित हों। वह न्याय से पहले अनुग्रह को स्थान देता है। मोहर ये प्रमाणित करती है कि हम कितने हैं। क्या हमारे जीवन में संसार की छाप है या जीवित परमेश्वर की छाप है? ये परमेश्वर के स्वामित्व को दर्शाता है। विपत्ति में सुरक्षा। ये विश्वासियों को ढाढ़स बताता है कि चाहे दुनिया में कितनी ही उथल पुथल क्यों ना हो, जो परमेश्वर के हैं वे उसके सुरक्षा में हैं। जब यूहन्ना ने ये लिखा तब मसीही लोग रोमन साम्राज्य के अत्याचार सह रहे थे। उनके लिए ये संदेश एक बड़ी उम्मीद थी कि सम्राट डोमिटियन की मोहर से बड़ी जीवित परमेश्वर की मोहर है। इसलिए
प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है और यही मसीह प्रेम है। आमीन।